प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी किसी चीज में सफल होना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अधिकांश लोग जो अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए। सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। और एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और उन साधु के उन जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है गुरु, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है और आज हम एक ऐसे भूमि पर रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बचे हुए लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा चलो, ऐसे लोगों का एक उदाहरण देकर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में क्यों सफल हो पाते हैं। जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वह आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या तुम ये अंदाजा लगा सकते हो? ये 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी ये पूछोगे कि क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब निसंदेह यही होगा कि हां, मैं अवश्य ही कामयाब होना चाहता हूं। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे तो उन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों में जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उनका हाव भाव भी पक्के इरादे वाला है। उनका जीवन एक दिलचस्प सफर की तरह है, लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इस पर वह युवक हाथ हिलाते हुए गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा और ऐसा तुम्हें कोई सैकड़ों में एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अब भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 94 हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के ऐसे दलदल में नीचे दब चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर होंगी। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल हो पाए? उस चमक और उस जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों का? क्या हुआ उनकी उम्मीदों का? क्या हुआ उनके पक्के इरादों का? जब इन्होंने सफर शुरू किया था तब तो इन्होंने कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वास्तविकता में यह जो कर पाए उसके बीच में आखिर इतना अंतर क्यों है? इस पर वह व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है गुरुवर, जब आप यह कह रहे हैं कि 100 में से कोई 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं,
तो क्या आपको हमें सफलता का वह रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वो रहस्य बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना सा ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको यह पूरी तरह से पता है कि आपको कहां जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान ये पहले से ही तय किए हुए है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहां जाना है, उसका लक्ष्य एकदम मजबूत और पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वह बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वास्तविकता में हमारी समाज में हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। और अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहां जाना चाहिए और वह क्यों कर रहे हैं और वह कहां जा रहे हैं, वे लोग केवल आंखें बंद करके बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं हैं। इस पर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे क्या बनना है, और वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभा रही